सब्सक्राइब कीजिए टेकी जयमीन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, पोको ने आज इंडिया में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है पोको M2 Pro। ये बताना चाहूंगा, ये कोई अलग सा सक्सेसर वर्जन नहीं है, लेकिन ये अलग कैटेगरी का स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है पोको ने। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण आपको ये फोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा रीब्रांडेड वर्जन लगता ही है। क्योंकि जो आप ऑलरेडी स्मार्टफोन आप MI के या रेडमी के फोन में देखने को मिल जाता है, वही स्मार्टफोन यहाँ पे आपको पोको पे फोन में देखने को मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी की वीडियो लाता रहूंगा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं पहले डिस्प्ले की, तो बता दें पोको के M2 Pro में आपको देखने को मिल जाती है 6.67 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। ये आपको डॉट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यही सेम डिस्प्ले आपको Redmi के Note 9 Pro और Note 9 Pro Max में देखने को मिली थी, वैसी डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बता दें इसमें आपको ट्रिपल कॉर्निंग ग्रिल ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन आपको सेम आपको जो ग्लोबली Redmi का Note 9 देखने को मिला था, वैसा ही सेम डिजाइन यहाँ पे पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है। टू टोन कलर शेड में देखने को मिल जाता है डिजाइन। और आगे की तरफ आपको जो Redmi के Note 9 Pro और Note 9 Pro Max में जो डिजाइन देखने को मिली थी डिस्प्ले की, वैसे ही सेम डिजाइन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सेंटर में आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को, यानी कि कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले के मामले में भी आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। हालांकि आप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हो, जैसे कि Redmi के Note 9 Pro, Note 9 Pro Max ऑलरेडी आप सेलिंग पे देख रहे हो, वैसा ही स्मार्टफोन देखने को यहाँ पे देखने को मिल जाता है डिस्प्ले के मामले में। बात करते हैं यहाँ पे चिपसेट की, बता यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 720G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक गेमिंग प्रोसेसर है। और यहाँ पे आपको 8 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर है 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको एड्रीनो का 618 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बात करते हैं Redmi के Note 9 Pro, Note 9 Pro Max में जो आपको डिस्प्ले और जो यहाँ पे चिपसेट भी की बात करें तो उसमें भी आपको सेम देखने को मिल जाता है, इसमें कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। हालांकि जो प्राइस में आपको देखने को मिलता है उसमें भी आपको प्राइस में भी आपको ये सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, ये प्रोसेसर के साथ में। हालांकि प्रोसेसर आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे PUBG जैसे गेम यहाँ पे आसानी से खेल सकते हो। तो प्रोसेसर के मामले में भी कोई भी शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं यहाँ पे रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो बताते हैं इसमें आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 4GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको LPDDR4X के आपको रैम और UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो आप ऑलरेडी आपको पता होगा कि Redmi के Note 9 Pro में भी आपको यही 10 सिम वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और एक्सपेंडेबल स्टोरेज की ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे रियर कैमरा की, तो रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। वही सेम क्वाड कैमरा सेटअप यहाँ पे देखने को मिलता है जो आपको Redmi के Note 9 Pro में देखने को मिला था, वही सेम आपको रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी जो फीचर्स है कैमरा फीचर्स, इसमें थोड़ा बहुत ही फर्क देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको पोको का इसमें आपको प्रो मोड देखने को मिल जाता है, और भी कई सारे जो फीचर्स है जो पोको के अलग से सेपरेटली देखने को मिलते थे पोको X2 Pro में, वैसे ही सेम फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कैमरा के मामले में। बाकी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बाकी जो कैमरा की जो पोजीशन है, जो भी आपको डिजाइन देखने को मिलते हैं, वो आपको सेम आपको Redmi के Note 9 Pro जैसा ही देखने को मिल जाता है, और सेटअप भी आपको सेम देखने को मिल जाता है। बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी में भी आपको 16 मेगापिक्सल की इन डिस्प्ले सेल्फी देखने को मिल जाता है, और f2.2 के एपर्चर के साथ में HDR कैमरा 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, Redmi के Note 9 Pro में भी आपको सेम कैमरा देखने को मिला था सेल्फी में, लेकिन यहाँ पे एक फर्क ये है कि इसमें आपको एक नाइट मोड में भी आपको सेल्फी खींचने का मौका देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको Redmi के Note 9 Pro में देखने को नहीं मिलता ये फीचर्स। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस देखने को मिल जाता है सेल्फी कैमरा के मामले में। बात करते हैं यहाँ पे बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बताते हैं इसमें आपको 5000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि आपको Redmi के Note 9 Pro में आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको पोको लॉन्चर का कस्टमाइजेशन देखने को
मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी सेंसर की, बदलने को इसको नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। साइड माउंटर फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जैसे ही आपको Redmi के Note 9 Pro में देखने को मिला था वैसा ही यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। और टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 मेगाहर्ट्ज जैक देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट है, 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड एक साथ लगा सकते हो 3, और ब्लूटूथ का 5.0 और ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और इंडिया का नेविगेशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में भी आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, वैसा ही सेम फीचर्स आपको Redmi Note 9 Pro और Note 9 Pro Max में देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके कलर रेंज और प्राइस की, बदलने को इसमें आपको 3 अलग अलग कलर रेंज देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की बात करें तो प्राइस में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है 4GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 13,999 रुपीस, यानी कि 14,000 की प्राइस फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी है 14,999 रुपीस, यानी कि 15,000 की प्राइस फोन पड़ेगा। और तीसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 16,999 रुपीस, यानी कि 17,000 की प्राइस फोन पड़ेगा। और इसकी जो सेलिंग है 14 जुलाई को सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फ्लिपकार्ट है तो इसका परचेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है, डिजाइन भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। हालांकि आपने डिजाइन ऑलरेडी देख लिया होगा, थोड़ा बहुत ही चेंजेस पीछे की तरफ देखने को मिलता है, बाकी कोई फर्क देखने को मिलता है। हालांकि आपने इवेंट या कोई भी आपने डिजाइन दिखा होगा Redmi का Note 9 जो आपको ग्लोबली लॉन्च हुआ था, उसमें जो डिजाइन पीछे की तरफ आपको देखने को मिली थी वैसी ही सेम डिजाइन देखने को मिल जाती है। अगर आप उसे भी अच्छा देखने का चाहते हो तो Redmi का Note 9 Pro, Note 9 Pro Max जो अभी इंडिया में फिलहाल चालू है सेलिंग पे, तो उसका भी डिजाइन आप प्रीफर कर सकते हो, वैसा ही सेम डिजाइन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी जो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वैसे ही सेम स्पेसिफिकेशन आपको Redmi के Note 9 Pro में देखने को मिल जाती है, इसमें कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी अगर मैं बात करूं अलग से कोई स्मार्टफोन खरीदे, अगर आपको पोको के फोन अच्छे लगते हैं तो ये फोन ले सकते हो। यहाँ पे आपको सेम प्राइस में ये फोन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं है। कुछ आपको रीब्रांड करके ये फोन दे दिया है, ऑब्वियसली ये फोन आपको ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परचेज करना चाहिए, क्योंकि जो सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। तो आप मुझे यही है कि इसमें आपको एक ही डिफरेंस है, वो 33 वाट का फास्ट चार्ज है, बाकी जो कोई भी फीचर्स ऐसा नहीं है कि जो आपको अलग से देखने को मिल जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको पोको का ये पोको M2 Pro कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।